सोचिए, पहाड़े सीखने का एक ऐसा मजेदार और क्रिएटिव तरीका भी है जिसमें रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। आज हम एक ऐसे ही कमाल के स्कूल प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं जो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा सीखने का पूरा नजरिया ही बदल देगा। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। अरे हाँ, हम सब ने स्कूल में पहाड़े रटे हैं और सच कहूं तो काफी बोरिंग हो जाता था, है ना? पर क्या हो अगर इसे सीखने का कोई इससे कहीं बेहतर और दिलचस्प तरीका मौजूद हो? तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है ये कमाल का प्रोजेक्ट, गुणा तालिका की किताब। ये सिर्फ एक नोटबुक नहीं है, बल्कि मैथ्स को मजेदार और असरदार ढंग से सीखने का एक जबरदस्त जरिया है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर किताब के जरूरी पन्ने बनाना सीखेंगे, उसके बाद गणित के कुछ मजेदार पैटर्न खोजेंगे और आखिर में देखेंगे कि अपने इस शानदार काम को कैसे पेश करना है। ऑल राइट, तो सबसे पहले सेक्शन 1। यहाँ हम ये जानेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा। तो ये गुणा तालिका की किताब आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे-सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी किताब है जो हम खुद बनाते हैं। इसमें पहाड़े सिर्फ लिखे नहीं होते, बल्कि उन्हें पैटर्न, डिजाइन और हमारी रोज की जिंदगी के उदाहरणों से समझाया जाता है। और देखिए, इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ रट्टा लगवाना तो बिल्कुल नहीं है। इसका असली पॉइंट है प्रैक्टिस करना, पैटर्न को समझना और उसे असल जिंदगी से जोड़ना। और जब हम पैटर्न समझते हैं ना, तो दिमाग को चीजें अपने आप याद रहती हैं, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस एक नोटबुक, कुछ पेन पेंसिल और हाँ, थोड़ी सी क्रिएटिविटी। ये सारी चीजें घर पर आराम से मिल जाती हैं। चलिए, तो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असली काम पर। देखते हैं कि ये किताब असल में बनेगी कैसे। इस हिस्से में हम अपनी किताब की नींव, मतलब इसके शुरुआती पन्ने बनाना सीखेंगे। इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पेज, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला पेज और उसके बाद टेबल्स वाला मेन सेक्शन। तो सबसे पहला पन्ना जो हम बनाएंगे वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन पेज। इसका काम बहुत सीधा है, ये बताना कि ये किताब किस बारे में है, गुणा तालिकाएं होती क्या है और ये किताब उन्हें सीखने में कैसे हेल्प करेगी। इसके बाद जो अगला पेज आता है वो बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ हम ये दिखाएंगे कि गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन असल में है क्या। ये बस बार बार जोड़ने का एक शॉर्टकट है। जैसे चित्रों से दिखा सकते हैं कि 3 को 4 से गुणा करने का मतलब 4 को 3 बार जोड़ना ही तो है। इससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। अब बारी आती है मेन चीज की, टेबल्स। और यहीं पर हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे 6 की इस टेबल को देखिए। यहाँ पर सम और विषम संख्याओं मतलब इवन और ऑड नंबर्स को अलग-अलग रंगों से दिखाया गया है। इससे ना सिर्फ ये दिखने में अच्छा लगता है, बल्कि पैटर्न पहचानने में भी बहुत मदद मिलती है। तो हमारी किताब का बेसिक स्ट्रक्चर तो रेडी है। अब टाइम है इसमें थोड़ा मैजिक, थोड़ा मसाला डालने का। इस सेक्शन में हम पैटर्न्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कुछ मजेदार एक्टिविटीज ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ खेल रटने का नहीं, समझने का है। जैसे 9 की टेबल को ही ले लीजिए। इसमें एक बड़ा मजेदार पैटर्न छुपा है कि आप 9 को किसी भी नंबर से गुणा करें, जो भी जवाब आएगा उसके अंकों को जोड़ने पर हमेशा 9 ही मिलेगा। है ना कमाल की ट्रिक? मैथ्स ऐसे ही जादू से भरा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मैथ्स है ये सिर्फ किताबों में ही होती है क्या? हम अपनी रोज की जिंदगी में गुणा का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं, जरा सोचिए। बिल्कुल, दुकान पर चॉकलेट खरीदने से लेकर घर पर हिसाब लगाने तक गुणा तो हर जगह काम आता है। इस तरह के असली उदाहरण जब हम किताब में डालते हैं ना, तो मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता, बल्कि काम की चीज लगता है। और हाँ, प्रैक्टिस का मतलब बोरिंग सवाल जवाब नहीं होना चाहिए। क्यों ना इसे एक खेल बना दिया जाए? अपनी किताब में डालिए फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग जैसे गेम्स। ये छोटी छोटी पहेलियां सीखने को एक मजेदार चैलेंज बना देती हैं। अपनी क्रिएटिविटी को यहीं मत रोकिए, कुछ और मजेदार एक्टिविटीज जोड़िए। अपना खुद का कलरफुल चार्ट बना सकते हैं, गुणा के पहिए डिजाइन कर सकते हैं या फिर अरेज बना सकते हैं। अरेज का मतलब है चीजों को लाइन और कॉलम में सजा कर दिखाना। जैसे 3 गुणा 4 को समझाने के लिए 3 लाइनों में 4-4 डॉट्स बना दिए। इससे कॉन्सेप्ट एकदम साफ दिखता है। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का फल क्या है और ये प्रोजेक्ट असल में हमें क्या सिखाता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है कॉन्फिडेंस। ये एहसास कि हाँ, अब मुझे पहाड़े रटे हुए नहीं हैं, बल्कि समझ में आते हैं और मैं उन्हें असली प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
तो कुल मिला के ये किताब सिर्फ एक होमवर्क असाइनमेंट नहीं है, ये मैथ्स की नींव को पक्का करने का और दिमाग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेन करने का एक मजेदार तरीका है। ये तो बस एक शुरुआत थी। ये प्रोजेक्ट हमें ये सिखाता है कि सीखना कितना मजेदार हो सकता है जब हम उसे अपने तरीके से करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नए जोश और हुनर के साथ अगला कमाल का प्रोजेक्ट क्या होगा? Students, don't forget to write your new project from school in comment section. Yes, we can't wait to read them. हम जरूर आपके दिए गए विषय पर वीडियो बनाएंगे। Thanks for watching. Please like and follow our channel.